हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जो सवाल आ रहा है निकल के वो यह है कि क्या हम 2026 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। अगर हम 2025 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं या फिर मान लो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या हम दोबारा से 2026 का एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट का कि नहीं दे सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, इसका सवाल मेरे पास आ रहा है। कई कॉल आ चुके हैं, कम से कम 12 से 13 पेरेंट्स बच्चे पूछ चुके हैं कि सर क्या हमें दोबारा से मौका मिलेगा 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं। तो काफ़ी अच्छा सवाल है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इस पे जो नियम बनाया गया था वो 2024 में अप्लाई हुआ था नीट के एग्ज़ाम में, कि उसके पहले जो भी बच्चा अपनी क्लास को ड्रॉप करता था बीच में, यानी बीच रास्ते में छोड़ देता था 6 महीने 1 साल बाद, तो वह नीट के एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं होता था, यानी कि वो काउंसलिंग ही नहीं कर सकता था। ऐसे नियम थे। बट यहाँ पे 2025 में ऐसा है या नहीं है, इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपके उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम समझते हैं कि इस 2025 में क्या प्रोसीजर रहने वाला है। देखो, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू जाते हो प्यारे बच्चों, तो आप सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका मतलब होता है आपकी जो नंबर है, नीट स्कोर है, थोड़ा सा कम होगी, जिसकी वजह से आपको अभी तक कोई सीट मिला नहीं होगा अपने मनपसंद कॉलेज का। तो प्यारे भाई, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही लगभग कॉलेज की सीटें बचती हैं जिसको लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, सच्चाई यही है, ठीक है ना। बट उसमें भी बेटर खोजते हैं कि ये कॉलेज मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है तो उस केस में क्या करते हैं कि वो ड्रॉप लेना चाहते हैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद, यानी कि 1 साल फीस की वो बर्बादी चाहते हैं, बट 2026 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो भाई इस केस में मैं कहूँगा अभी आपके पास स्टे वैकेंसी राउंड 2 का टाइम है, तो आप बिल्कुल सोच समझ लो। अगर आप लगता है कि हम 2026 में बेटर कर सकते हैं तो बिल्कुल 2025 में कोई भी एडमिशन ना लो, ठीक है ना। अगर एडमिशन ले लेते हो तो भाई 3 लाख 4 लाख रुपए लगाने से अच्छा है कि आप उतनी पढ़ाई में लगा दो तो बढ़िया रहेगा। अगर आप ले लिए हो एडमिशन तो मैं तो यही बोलूँगा, कॉलेज में अगर जा रहे हो, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करो, पीछे देखो मत मुड़ के कि अब पीछे क्या हो गया है, ठीक है ना। और क्या एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं 2026 में, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 2025 में आप पढ़ाई कर रहे हो, छोड़ सकते हो, पेनल्टी लगती है उसको भरो, उसके बाद आप जाओ 2026 में पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट आपका ही लॉस इसमें होने वाला है प्यारे बच्चों। अगर आप दिमाग से काम नहीं करते हो तो आपके 4 से 5 लाख रुपए डूब सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के करना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको पैसे से ज़्यादा कीमती आपके लिए टाइम है, समय है, ठीक है ना। अगर समय आप अपने आप को बचा लेते हैं, कम से कम 1.5 साल आपके पास समय बच जाएगा अगर इस बार आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है ना। अब अगर 2026 के लिए जाओगे तो आपको लगभग दिसंबर या नवंबर दिसंबर के बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, दो नया सेशन का, जो आप अभी अपना सपना बना रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अगर समय बचाना चाहते हो तो आप एडमिशन ले चुके हो तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करो, बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई करो, उसी में आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज इतना भी बुरा होता है, आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। पढ़ाई तो लगभग हर जगह हर कॉलेज में होती है, बट थोड़ा सा ऐसा होता है लोकेलिटी के हिसाब से रहता है कि वहाँ पे पेशेंट लेवल थोड़ा सा सही नहीं होता, बट आपको ऐसा नहीं नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है सीखने की कि आप कितना बढ़िया सीखते हो किसी चीज़ को, ठीक है ना। और यही कहानी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ते हो आप, अगर बीच रास्ते में, तो उसे ले सकते हो, बट पैसे लॉस होते हैं प्यारे भाई। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों अब इतना समझ लो, अगर अभी तक किसी बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक अगर क्वालिफाइड है, अगर सीट नहीं मिला है तो कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसको कहीं पे सीट दिला दो, अगर वो मतलब पढ़ना चाहता है तो, फोर्स नहीं है कि मैं आपको सीट दिला दूँ आप ज़बरदस्ती जाओ पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस साल पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टे वैकेंसी राउंड का आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, अगर चॉइस कम नंबर कम है, क्वालिफाइड हो, नहीं हो पा रहा तब बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग ऐसा करूँगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट करा दूंगा, यूपी से हो या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।